हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू जंक्शन पे। पिछली क्लास में हमारा प्रीपोजिशन चल रहा था और क्लास हमारी थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गई थी। चलिए हम अपने उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है और यूज इसके कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन में हमारा हम लोग पढ़ लिए थे आपके कहाँ तक, तो इन और इनटू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तभी हमारी क्लास जो स्टॉप हो गई थी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ऑन टाइम और इन टाइम के बारे में। ऑन टाइम मतलब कि समय पर, और इन टाइम मतलब कि समय से। समय से मतलब कि ये फिक्स होता है। वी रीच द नहीं सॉरी, ऑन टाइम जो होता है हमारा फिक्स होता है, और इन टाइम जो होता है मतलब कि समय के अंदर जो जहाँ पे चले जाते हैं समय से। तो ऑन टाइम के बारे में हम जानते हैं। ऑन टाइम वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब कि हम लोग समय से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए थे। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। ऑन टाइम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, मतलब कि हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा समय पर। समय पर हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग समय से एग्जामिनेशन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ तक आपको इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बाई और विथ। बाई और विथ के बारे में। बाई मतलब क्या होता है? के द्वारा। विथ मतलब होता है से। तो बाई का जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, द पेपर वाज साइन बाई हिम विथ द पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। तो बाई मतलब क्या हो जाएगा? के द्वारा। और विथ मतलब क्या हो जाएगा? से। तो इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कांट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रॉड, मतलब कि आप छोटे रॉड से एक बड़े मछली को नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे विथ का मतलब से हो जाएगा। तो विथ का आप लोग सिंपली याद रखिएगा कि विथ मतलब से, बाई मतलब के द्वारा। आप लोगों के लेवल में बस यहाँ तक ही आता है कि बाई के तो मतलब के द्वारा, विथ मतलब कि से। आप लोग सिंपल ये हिंदी याद रखिएगा तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर और इन फ्रंट। बिफोर मतलब कि के पहले के समक्ष, मतलब कि हमारे के पहले और के समक्ष। और इन फ्रंट मतलब कि के सामने। बिफोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कम बिफोर यू, मतलब कि मैं तुम्हारे पहले आया। क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे पहले आया। बिफोर का मतलब के पहले हिंदी होता है। और इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। इंडिया राइज इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन इन फ्रंट ऑफ मतलब कि के सामने होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा एट और इन में डिफरेंस। एट एट का यूज कहाँ किया जाता है? एट का यूज छोटे स्थान के साथ किया जाता है, और बड़ा के लिए इन का यूज किया जाता है, और छोटे स्थानों के लिए एट का। मतलब कि गली मोहल्ला गांव के नाम के आगे क्या यूज करेंगे आप? एट का। और इन जो हो जाएगा जैसे कि फेमस सिटी है आपकी दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब बड़े बड़े जो शहरे हैं इनके आगे इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मुखर्जी नगर कोई प्रॉपर पैलेस है छोटा सा, और दिल्ली क्या है? बहुत बड़ी है। तो उसके लिए इन का यूज करेंगे और एट का यूज करेंगे मुखर्जी नगर के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। इंस्पाइट और डिस्पाइट।
दोनों का अर्थ के बावजूद ही होता है। तो इसमें अंतर समझिएगा। इंस्पाइट और डिस्पाइट का प्रायः क्या अर्थ होता है? के बावजूद। इसका भी के बावजूद होता है। इसका यूज आप उसमें दिया होगा और जहां पे ये ऑफ दिया होगा, ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आप में आता है तो ऑफ दिया होगा तो वहां पे आप डिस्पाइट लगाइएगा, और जहां पे ऑफ नहीं दिया होगा तो इंस्पाइट ऑफ लगाएंगे। समझ में आ गया? आपके एग्जाम में यहां तक ही इसी लेवल का पूछा जाता है, डिस्पाइट ऑफ लगाकर यही एरर देगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि वो हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, वह धनी होने के बावजूद भी वह क्या है? हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। अब बाई और इन में देखते हैं डिफरेंस। बाई और इन में आई एम इन ए कार, मतलब कि ये जो कार है, इन इसको इन द कार बोलेंगे, और यही नाव हो गई, नाव पे भी क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे। रॉफ्ट आपका आ जाएगा। रॉफ्ट आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके होता है, नदियों में पहले होता था और इसी पे एक आदमी बैठ करके इसे चलाया करता था। तो रॉफ्ट का ऑन द रॉफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? वहां पे ऑन लगाया जाता है। और इन इन मतलब कि कोई कवर्ड होता है, फूला ऐसे कार जैसी है, कवर्ड है, चारों तरफ से घिरी हुई है। और जैसे इन द चेयर, चेयर के आगे भी क्या लगाएंगे हम? इन लगाते हैं चेयर में, मतलब कि हम लोग चेयर में बैठते हैं। चार ये कवर्ड है, इधर से आपका हैंडल है, इधर से हैंडल, तो ये कवर्ड है। और वही टेबल हो जाएगा तो ऑन द टेबल लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग बाई कार, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन वगैरह ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे ऑन फुट होता है। क्या होता है? ऑन फुट। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार लगा लीजिए। ऑन फुट आपको बाई फुट करके देगा एग्जाम में। क्या देता है? बाई फुट, बार बार ये देता है। बाई फुट गलत होता है, ऑन फुट होता है। जैसे कि आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाया जाता है? एट, इन, हम आपको समझा रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाया जाता है? एट। तो एट 7 o'clock, मतलब कि पूरा एग्जैक्ट टाइम है तो एट का यूज करेंगे। मई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन जुलाई, इन जनवरी वगैरह ऐसे यूज किया जाता है। और अगर ईयर का नाम है उसके आगे भी इन का यूज किया जाता है। अगर डे है, डे का नाम है तो मंडे, संडे, तो ऑन का यूज किया जाता है। और ऑन 7 सितंबर, डेट के आगे भी ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कंफ्यूज ज्यादा लोग हो जाते हैं ऑन मंडे वाले में, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, मतलब कि डे के पहले ऑन लगाया जाता है। एट का यूज कहाँ किया जाता है? टाइम के पहले। ठीक, एग्जैक्ट टाइम के पहले। इन कहाँ पे किया जाता है? ये मंथ के पहले। इन क्या हो जाएगा? ईयर के नाम, ईयर के पहले। और ऑन डे के पहले। और डेट के पहले क्या होगा? ऑन होगा। एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ भी किया जाता है, जैसे कि कुछ फ्रेज है। एट डाउन, एट डस्क, एट डेबर्क, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। ये इंपॉर्टेंट है। ये एट नाइट, एट नून और एट सनसेट, ये इंपॉर्टेंट है चारों, तीनों आपके लिए। आप देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे करके यूज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मई, 2 मई, ऐसे यूज किया जाता है। अब ये नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। नोट
नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, ये लास्ट नाइट, द मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो, मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। अगर लगा हो तो इसको हटा दिया जाता है, नहीं तो एरर माना जाता है इसके लिए। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो इसमें से क्या रिमूव करेंगे हम, ऑन को हटाएंगे। यहाँ पे है टुमारो, तो टुमारो के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। दे अराइव हेयर ऑन लास्ट नाइट, यहाँ से क्या रिमूव करना है, ऑन को रिमूव कर देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, ऑन मंडे बार बार पूछा जाता है। आपको यहां से ये बस इतना याद कर लेना है, ये एट, इन, डे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये वाला खासकर इसमें से ये ऑन मंडे वाला खासकर से पूछा जाता है ज्यादा बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब के बाद, के बाद के लिए क्या यूज किया जाता है, आफ्टर, और बिफोर मतलब के पहले। इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वह भारत पहुंचा है बहुत समय बाद। आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद। अब आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, मतलब कि मैं अमेरिका छोड़ दूंगा, छोड़ दिया बिफोर, बिफोर मतलब के पहले, क्रिसमस के पहले। बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर मतलब के बाद। समझ में आ गया होगा। यह है टिल अंटिल। टिल अंटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल टिल अंटिल नेक्स्ट सेशन, मतलब कि अगली सेशन तक गवर्नमेंट कोई बिल पास नहीं करेगी। टिल अंटिल का यूज इसलिए किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बाई का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। बाई का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। हम लोग अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब कि समाप्त होने तक कर लेंगे, अगला मंथ समाप्त होने तक कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ड्यूरिंग का प्रयोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग मतलब कि आपको जैसे समझ में आ गया होगा ऐसे ही कि ड्यूरिंग मतलब कि ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ड्यूरेशन ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपुल डाइड, मतलब कि स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल होता है। जैसे कि आप लोग नहीं सुने होंगे भूख हड़ताल वगैरह, ये सब नेता होता करते रहते हैं। तो स्ट्राइक के दौरान बहुत लोग मारे गए। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या दर्शा रहा है, अवधि को दर्शाता है, ड्यूरेशन को बताता है। अप डाउन और टू का पढ़ लेते हैं। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अप टू मतलब कि कोई ये मार्क हो गया यहाँ तक, अप टू मतलब कि ये कोई मार्क हो गया, लेवल हो गया, यहाँ तक आपको हम समझा रहे हैं। हाँ, इसमें ये जैसे लेवल हो गया, ये कोई आपका पात्र है, मतलब कि कुछ पार्टी वगैरह है। तो एबव मतलब कि यहाँ तक, ऊपर, बहुत सारा ऊपर। डाउन मतलब इससे नीचे। अप टू मतलब कि कोई लेवल से ऊपर तक एक मार्क हो जाता है। चलिए तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। ही क्लाइम अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा। ही रैन डाउन द स्टेयर, मतलब कि सीढ़ी से उतरा।
चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14। मतलब कि ये एज ऑफ 14 क्या है, एक लेबल है। तो 14 साल तक उसको बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, और अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम बहुत सारे लड़कों का वहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं, आप भी कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम लगातार लगी होती है आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इस पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।